खुश आमदीद दोस्तों, एक बार आपका फिर से तहे दिल से स्वागत करेंगे और खुश आमदीद करेंगे आपकी अपनी चैनल जेकेज उर्दू क्लासेस में। उम्मीद है आप बिल्कुल सही सलामत और खुशहाल होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपसे यही गुजारिश करेंगे, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराह करम आप सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबाएं जिससे हर नई नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक बराह रास्त आप पहुंचेगी। दोस्तों, आज हम एक नए चैप्टर के साथ आपके साथ मुलाकात कर रहे हैं। अभी तक हमने आपके दरसी निसाब के 5 चैप्टर कंप्लीट किए हुए हैं। अगर आपने वो चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद प्लेलिस्ट में जाकर एक एक वीडियो आसानी से देख सकते हैं। तो आज का जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक है वो है इंशाइया। इंशाइया वही सिनफ है जिसे हम इंग्लिश में ऐसे कहते हैं। ये तो आप बखूबी जानते हैं, इसे हम इंग्लिश में ऐसे कहते हैं। तो आज हम इस पर एक मुदल्लल और मुकम्मल नोट जानने वाले हैं, लिहाजा आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को एंड तक देखने की कोशिश करोगे। ये है आपकी दरसी निसाब का सबक नंबर 6, यहां से शुरू होता है। और टॉपिक क्या है? टॉपिक है इंशाइया, जिसे हम इंग्लिश में ऐसे कहते हैं। तो चलिए एक एक पॉइंट समझने की कोशिश करते हैं। आपके जो आपका एग्जाम पैटर्न है, आपके पेपर में सवाल आ सकता है इंशाइया की तारीफ कीजिए, और या आएगा इस तरह, इंशाइया की तारीफ और आगाज इर्तिका पर नोट लिखिए, या इस तरह भी आ सकता है इंशाइया पर नोट लिखिए। तो क्या कहते हैं, लिखा है यहां पर इंशाइया की सिनफ उर्दू में अंग्रेजी की देन है। अंग्रेजी में इसे ऐसे कहते हैं, यानी हम ये ऑलरेडी जान चुके हैं। जिस तरह नावल मगरिब की देन है, जिस तरह अफसाना मगरिब की देन है, और बिल्कुल इसी तरह इंशाइया भी मगरिब की ही देन है। यानी इंशाइया की सिनफ उर्दू में अंग्रेजी से आई है। ये वही सिनफ है जिसे हम इंग्लिश में ऐसे कहते हैं, यानी जिसे हम इंग्लिश में ऐसे कहते हैं, ये हम ऑलरेडी जान चुके। और अगर हम बात करेंगे इंशाइया कौन सी सिनफ होती है, इंशाइया वो नसरी तहरीर है जिसमें किसी अहम या गैर अहम वाक़े की किसी ख्याल, किसी जज्बे या महज किसी लम्हाती कैफियत को पुरलुत्फ अंदाज में पेश किया गया हो। बताया जाता है कि इंशाइया एक ऐसी नसरी सिनफ है जिसमें किसी अहम या गैर अहम वाक़े को, या किसी ख्याल को, या किसी जज्बे या महज किसी लम्हाती कैफियत को एक पुरअसर अंदाज में पेश किया जाता है और पुरजोश पुरलुत्फ अंदाज में पेश किया जाता है। इसके लिए कोई वाक़े की, इसके लिए कोई मजमून की कैद नहीं होती है कि ऐसा मजमून होना चाहिए, इसमें ऐसा मौजू होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। इसमें कोई वाक़या अहम हो या गैर अहम हो, किसी भी ख्याल को हम किसी भी जज्बे या किसी भी लम्हाती कैफियत से मुख्तसर अगर कोई कैफियत आपके जहन में आती है, आप उसी कैफियत को सजा के दिलचस्प अंदाज में पेश कर रहे हैं, आप समझिए वही इंशाइया है। तो तरतीब, गौर फिक्र और संजीदगी वो चीज़ें हैं जिनको ये सिनफ बर्दाश्त नहीं कर सकती हैं। यानी इंशाइया में आम तौर पर संजीदा ख्यालात भी गैर संजीदा अंदाज में पेश किए जाते हैं। तो कहते हैं इंशाइया की सिनफ एक ऐसी सिनफ है जिस सिनफ में क्या होता है, आम तौर पर इस सिनफ में जो वाक़ात पेश किए जाते हैं, जो जज्बात पेश किए जाते हैं, जो भी मौजू इंशाइया में हम पेश करते हैं, इंशाइया में हम बयान करते हैं, तो उस मौजू के लिए हमें कोई तरतीब नहीं चाहिए, कोई गौर फिक्र करके वो मौजू पेश नहीं किया जाता है। कहते हैं जो इंशाइया की सिनफ है, इसमें संजीदगी से कोई चीज़ बयान नहीं की जाती है। यानी इंशाइया में अगर कोई बात संजीदा होती हैं, गौर फिक्र करने वाली बातें इंशाइया में बयान करने की कोई गुंजाइश नहीं है, बल्कि इसमें संजीदा ख्यालात भी गैर संजीदगी से पेश किए जाते हैं। ऐसी सिनफ है इंशाइया। यानी लिखा है आगे, हल्का फल्का ख्याल, नरम व नाजुक ज़राफ़त आमेज़ इजहार इसे ज़ेब देता है। इंशाइया निगार बेतकल्लुफ़, बेसाख्ता और गैर इल्मी अंदाज से अपनी बात कहता है, और ज़्यादातर अपने तजुर्बे और अपने ज़ाती मुशाहिदे की बुनियाद पर ही इसे अपने तासुरात बयान करता है, और इसके सामने कोई खास इस्लाही मकसद नहीं होता है। यानी इंशाइया के लिए ज़रूरी है कि इसमें हम कोई मामूली ख्याल
اور नाजुक और ज़राफ़त आमेज़ बात ही इस चीज़ के लिए ज़ेब देता है। इसमें कोई गहरी बात पेश नहीं की जाती है, इसमें सोच समझ के कोई बात पेश नहीं की जाती है, बल्कि इसमें नरम हल्का फुल्का ख्याल, नरम और नाजुक ज़राफ़त आमेज़ इजहार इस चीज़ के लिए मौजू है। यानी इसमें इंशाया निगार बेतकल्लुफ़, बेसाख्ता, गैर इल्मी अंदाज में इस चीज़ के लिए इंशाया निगार को किसी चीज़ का मुताला करने की ज़रूरत नहीं है, किसी बात पर गौर फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इंशाया निगार के लिए इंशाया में एक इंशाया निगार के लिए बल्कि बगैर किसी मुताला के, बगैर बेसाख्ता अंदाज में इंशाया निगार अपनी बात पेश करता है, और वह अपनी बात ज़्यादातर अपने तजुर्बे और अपने मुशाहिदे की बुनियाद पर पेश करता है, और इस तरह पेश करता है कि जो सामने वाला हो उसको पढ़ने में लुत्फ हासिल हो। कहते हैं इंशाया के लिए, जो इंशाया की सिनफ है, इसका कोई ख़ास इस्लाही मकसद नहीं होता है, इसका सिर्फ मकसद ये होता है कि जी खुश हो जाए, लुत्फ़ आ जाए, सुकून मिल जाए इंसान को, ये इंशाया का ख़ास मकसद होता है, और इसका ये कोई इस्लाही मकसद के लिए सिनफ नहीं है। आगे लिखते हैं, लिखा गया है इंशाया की बुनियादी शर्त यह है कि इसकी कोई शर्त नहीं, कोई उसूल नहीं, जो कहो उसको पढ़कर कारी खुश हो जाए, इसलिए इस सिनफ को इंशाया निगार की ज़हनी तरंग का नाम भी दिया गया है। यानी इंशाया की जो बुनियादी शर्तें हैं, इसकी सबसे बुनियादी शर्त यह है कि इसकी कोई शर्त नहीं है, इसका कोई उसूल नहीं है, लेकिन एक बात यह है, जो कुछ भी इंशाया निगार लिखता है वो इस तरह लिखे कि जो कारी पढ़ने वाले हो, जो इसको पढ़ने वाले हो, वो उनका जी पढ़कर खुश हो जाए, उनको लुत्फ़ आ जाए, उनको मज़ा आ जाए, और ये इंशाया की बुनियादी शर्त है। इसीलिए इंशाया को इंशाया निगार की ज़हनी तरंग का नाम भी दिया जाता है। जहाँ तक इंशाया के मौजू की बात है, कहते हैं इंशाया में मौजू की कोई कैद नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है। इंशाया में हम कोई भी मौजू बगैर किसी रुकावट के हम पेश कर सकते हैं। इंशाया की कोई शर्त नहीं है, क्योंकि इसमें मौजू की कोई कैद नहीं है, हम कोई भी मौजू इसमें किसी भी मौजू पर बात कर सकते हैं, बगैर सोचे समझे, अपने तजुर्बे की बुनियाद पर, अपने ज़ाती मुशाहिदे की बुनियाद पर हम किसी भी मौजू पर बात कर सकते हैं। इंशाया में लिखा है आगे, इंशाया में तंज़ व मज़ाह का अंसर भी पाया जाता है, लेकिन ये इसकी ज़रूरी शर्त नहीं है। जहाँ तक इंशाया की सिनफ का ताल्लुक है, कहते हैं इसमें हम तंज़ मज़ाह से मुराद हंसी मजाक इसमें हम पाते हैं, इस हंसी मजाक का अंसर भी इसमें पाया जाता है, लेकिन ये इसकी कोई बुनियादी शर्त नहीं है, ये इसके लिए लाजमी नहीं है कि इसमें तंज़ मज़ाक का अंसर होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। इसमें हो सकता भी है और नहीं भी हो सकता है। इसमें तंज़ मज़ाक यानी हंसी मजाक का जो अंसर है, हंसी मजाक का जो जुज़ है, ये इंशाया में पाया जाता है। ना भी हो तो भी कोई गलत बात नहीं हुई है। इंशाया निगार के लिए लाजमी है कि वो बात में बात पैदा करने का सलीका जानता हो। सबसे बड़ी बात क्या है कि जो इंशाया निगार हो, इंशाया लिखने वाला हो, उसके लिए लाजमी है कि वो बात में बात पैदा करना, बात से बात बनाना जानता हो। ये सलीका उसमें हो कि वो एक बात को फैलाने का जो सलीका होता है वो उनमें होना चाहिए, ताकि वो बात में बात पैदा कर सके, बात को आगे बढ़ा सके और बात को फैला सके। आगे लिखा है, उर्दू में इंशाइया के इब्तिदाई नमूने मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद की तसनीफ़ आब हयात में नज़र आते हैं। जहाँ तक उर्दू में इंशाया निगारी का ताल्लुक़ है, सबसे पहले कहा जाता है मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने आब हयात लिखा। आब हयात में हमें इंशाया के जो असरात, आब हयात में नमूने आब हयात से मिले। यानी उर्दू में इंशाया निगारी की जो शुरुआत करी वो मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने करी। उन्होंने एक किताब आब हयात के नाम से लिखी, जिससे बाज़ाब्ता इंशाया की शुरुआत हुई, इंशाया निगारी की। तो कहते हैं इंशाया निगारी की इस रिवायत को आगे बढ़ाने वालों में सर सैयद अहमद खान ने खुशामद लिखा, हसन निज़ामी ने लिखा जेंगर का जनाजा, मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बैग ने लिखा एक वसीयत की तामील, रशीद अहमद सिद्दीकी ने लिखा अरहर के खेत, पतरस बुखारी ने लिखा कुत्ते। ये वगैरह ऐसे लोग हैं जिन्होंने इंशाया
نگاری کو آگے بڑھانے میں اپنا اچھا کردار نبھایا، اپنا اہم رول نبھایا۔ ان کے علاوہ جنہوں نے انشائیہ نگاری کی اس رسم اور اس ریت کو آگے بڑھانے میں اپنا کردار ادا کیا، ان میں کون ہیں؟ ان میں ہیں وزیر اعلیٰ یوسف ناظم، شوکت تھانوی، مجتبیٰ حسین وغیرہ۔ انہوں نے انشائیہ نگاری کو کامیاب بنایا اور انہیں کامیاب انشائیہ نگار تسلیم کیا جاتا ہے۔ گو آج کی اس مختصر ویڈیو میں ہم نے انشائیہ پر مختصر بات کری۔ مختصر بات میں ہم نے کیا جانا؟ ہم نے جانا انشائیہ کو انگلش میں ایسے کہتے ہیں۔ یہ ایک ایسی صنف ہوتی ہے جس میں بغیر سوچے سمجھے انشائیہ نگار کسی موضوع پر بات کرتا ہے، کسی موضوع پر غیر سنجیدہ انداز میں بات کرتا ہے، اور اس انشائیہ کے لیے کوئی لازمی شرط نہیں ہوتی ہے، اس کے لیے کوئی بنیادی شرط نہیں ہے۔ جو کچھ بھی کہا جائے یا جو کچھ بھی لکھا جائے وہ اس طرح لکھا جائے کہ جی پڑھ کر خوش ہو جائے۔ اور جہاں تک انشائیہ کے آغاز کا تعلق ہم نے دیکھا آب حیات سے ہوا ہے، محمد حسین آزاد کی۔ اس کے بعد بہت سارے انشائیہ نگار آئے جنہوں نے انشائیہ نگاری کی اس ریت اور رسم کو آگے بڑھانے میں اپنا بہترین کردار ادا کیا۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم یہی آپ سے وداع لینا چاہتے ہیں۔ ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک اگلے موضوع کے ساتھ، ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ آج کی ویڈیو میں یہیں پر دیجیے اجازت، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر، شکریہ۔